हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है कि वाई यूएसए इज नॉट कैप्चरिंग खर्ग आइलैंड। एक्चुअली बार बार आप सुन रहे होंगे, ट्रम्प ट्वीट पर ट्वीट करते जाते हैं कि मैं जो है ईरान का जो खर्ग आइलैंड है उसको कंट्रोल कर लूँगा और ईरान अपनी औकात में आ जाएगा और ऑटोमेटिक जो होर्मुज पर उसने कंट्रोल किया हुआ है वो छोड़ देगा। अब इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सुनते हैं कि खर्ग आइलैंड पर कंट्रोल किया जा सकता है। आखिर ऐसा है क्यों? तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर का है ये ईरान आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ओमान है, और ये दोनों के बीच में ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये खर्ग आइलैंड है, और ये जो खर्ग आइलैंड है ईरान के मेन लैंड से सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और सिर्फ जब 25 किलोमीटर की दूरी पर ये डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये ईरान के हिटिंग आर्क में आ जाएगा खर्ग आइलैंड, और जो यूएसए की मिलिट्री है वो बड़ी आसानी से ईरान हिट कर सकता है ना। अब आखिर क्यों बार बार यूएसए कह रहा नहीं नहीं भाई हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं? नो नो, यहां से जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझूं। एक तो मैंने कह दिया कि वो 25 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत आसानी से यूएसए चाहे तो सॉरी ईरान चाहे तो उस पर अटैक करके और मतलब जो है कि यूएसए को भारी नुकसान पहुंचा देगा। अब बात यहाँ ये आती है कि क्या ये जो ये हो रहा है क्या इसे युद्ध कहना उचित होगा? क्या ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध हो रहा है? तो नहीं, इसे आम तौर पर हम कहें जो हमारे समाज की भाषा है कुकुर भौं भौं भी कह सकते हैं। कुकुर भौं भौं का मतलब क्या है? आप देखेंगे जब दो कुत्ते लड़ते हैं तो जो सबसे ताकतवर वाला कुत्ता होता है वो कमजोर कुत्ते को पीछे ढकेलता चला जाता है और कमजोर कुत्ता अंततः भाग जाता है। इसे जब हम डिटेल में जब वारफेयर की दुनिया की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रे जोन वारफेयर। ना ही ये युद्ध है और ना ही ये शांति है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से खुले मैदान में नहीं लड़ रहे हैं। तो आखिर दोनों साबित क्या करना चाहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डेटरेंस। अब ये डेटरेंस क्या है? एक्चुअली ये डिटरेंस क्या है? डिटरेंस को हम अगर बहुत आसान भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि खुद को ये दिखाना कि भाई मेरे से ताकतवर तो कोई है नहीं, और पीछे नहीं हटना, अपने को मजबूत दिखाना। तो आप देखेंगे तो तीन टर्म मैंने यूज़ किया है। पहला कैपेबिलिटी, दूसरा क्रेडिबिलिटी और तीसरा कम्युनिकेशन। अब कैपेबिलिटी क्या है? अपनी क्षमता को दिखाना। एक कुत्ता कहता है भाई मैं बहुत मजबूत हूँ, भाग जाओ पीछे, तो दूसरा कहता है मैं कम थोड़े हूँ तुमसे। तो सेम वही है कि यूएसए कह रहा है ईरान से कि तुम पीछे हटो, ईरान कह रहा नहीं भाई मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ईरान के पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। ईरान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यूएसए कुछ भी कर लेगा, मेरी बाउंड्री के अंदर ये आके हमला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो ईरान की ज्योग्राफी है, आप बहुत ध्यान से जब देखेंगे, मैं थोड़ा पिछले पेज पर चलूंगा और ईरान की ज्योग्राफी को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। तो ये वाला जो पार्ट है यहां आप जब देखेंगे, 1 सेकेंड, हाँ, तो ऐसे ठीक है। यहाँ आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा माउंटेन है, जाग्रोस माउंटेन बोलते हैं। और ये जो पीछे वाला पार्ट, ये वाला जब आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर पूरा का पूरा डेजर्ट है। यानी अगर यूएसए की आर्मी घुसी अंदर तो जाएगी, बाहर नहीं आ पाएगी, और वहीं पर घुट घुट करके मर जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, जब तो देखेंगे यहाँ पर, तो इसे हम ग्रे जोन वारफेयर तो समझा दिया आपको क्या है। बस एक तरह से कुकुर भौं भौं है कि मैं ताकतवर लड़ाई है, और डिटरेंस इससे है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी नहीं पीछे हटूंगा। और तीन चीज, कैपेबिलिटी का मतलब मेरी क्षमता है, मैं मजबूत हूं, तुम पीछे हटो। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि मैं देखो भाई मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, मैं युद्ध में लड़ के दिखा रहा हूं, देखो
कि मेरी विश्वसनीयता है, कि मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। जैसे ईरान ने क्या किया है, ईरान ने क्या किया है, जब आप ध्यान से देखेंगे हॉर्मुज को, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसने इस वाले एरिया को बंद कर दिया है। ये वाला एरिया आप देखेंगे तो यहाँ पर माइंस वगैरह बिछा के बंद कर दिया है, और जाने का रास्ता बनाया है। यहाँ से कॉर्नर कॉर्नर हो करके आप ऑयल को लेकर के जा सकते हैं यहाँ पे इंडियन ओशन में, सॉरी कह सकते हैं अरेबियन सी में, और उसके बाद आगे का रास्ता आप ट्रेवल करेंगे। यानी कि ये वाला रास्ता तो ब्लॉक कर दिया है ईरान ने। अब ऐसे में आपको जब इसी तरीके से जाना है तो ईरान यहाँ पर भारी जो है कि चार्ज ले रहा है यहाँ से जहाज को निकालने का, और वो भी कुछ सेलेक्टिव कंट्रीज़ की जहाज़ों को ही जाने दे रहा है, सभी देशों के जहाज़ों को नहीं जाने दे रहा है। खास करके जो यूएसए से रिलेटेड जहाज़ हैं, जो यूएसए को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ हैं, उनके जहाज़ को तो ले जाने नहीं दे रहा है। अब ऐसे में ईरान ये बात को साबित कर रहा है कि देखो भाई, मैं पावरफुल हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो, लेकिन यूएसए अपनी आर्मी के डर से कह रहा है कि मैं खर्ग पे आक्रमण कर दूंगा। तो अब वो खर्ग पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहा है? तो अब यहाँ आते हैं, तीन बातें हैं। अमेरिका का खर्ग द्वीप पर कब्जा न करने के पीछे तीन कड़वे सच हैं, जिसे आमतौर पर मीडिया में आप देखेंगे तो नहीं बताएंगे लोग। कुछ लोग बताना भी चाहते हैं तो उनको ये साबित कर दिया जाता है कि ये तो महामूर्ख हैं, और लोग ये सुन भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने पर हर कोई जो है इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सपर्ट बना बैठा ही है, जिसको आप देख ही रहे होंगे। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पहला है ऑक्यूपाइंग वर्सेस डिस्ट्रॉइंग। इसका मतलब क्या है? किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई करना बहुत आसान है, बहुत कठिन है। किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई करना बहुत कठिन है, डिस्ट्रॉय करना आसान है। इसका मतलब ये है कि मैं कहूँ कि रामू जो घर के बगल में है, उनके घर को जा कर के तोड़ दो, बुलडोजर ले गए, तोड़ दिए, बहुत आसानी से टूट गया। लेकिन मैं कहूँ कि रामू के घर में जाओ, वहीं रहो और आराम करो, और वो कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करो, निकलो नहीं। कब तक करोगे? एक न एक दिन सोए रहोगे, रामू आएगा, गला काट के निकल जाएगा, और तुम जो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो, वहीं पे तुम हमेशा के लिए, तुम्हारा ही जो है अंत हो गया। ऐसे में मान लो कि खर्ग पर यूएसए कंट्रोल कर ले। आते हैं हम थोड़ा यहाँ पर। ऐसे में जो खर्ग आइलैंड है, सपोज यहाँ पर यूएसए ने कंट्रोल कर लिया, तो जैसे ही यूएसए ने कंट्रोल किया, आप देखोगे यहाँ से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ अपनी आर्मी जब यूएसए डिपोर्ट करेगा, तो एक तरह का आर्मी का सुसाइड नोट होगा। क्यों? क्योंकि 25 किलोमीटर की दूरी पर आराम से ईरान की जितनी भी आर्टिलरीज हैं वो अटैक कर सकती हैं, और अटैक करके यूएसए की जो छोटी सी आर्मी होगी उसको नेस्तनाबूद कर सकती हैं। तो ऐसे में धमकाना तो बहुत आसान है कि हम खर्ग को कंट्रोल कर लेंगे, और आप यहाँ से जो ऑयल सप्लाई कर रहे हैं इसको हम पूरी तरीके से रोक लेंगे। करना बड़ा मुश्किल है। आगे जरा बढ़ो, देखते हैं तीसरी चीज क्या है। जो तीसरी चीज मैंने समझाई, दूसरी चीज, वैश्विक अर्थव्यवस्था का सुसाइड नोट। अब जो आप देखेंगे ना, तो जो खर्ग द्वीप है ये ईरान का एक तेल डिपो नहीं है, क्योंकि ईरान यहाँ से ऑयल तो डिपोर्ट करता ही है, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता ही है। साथ साथ हम देखेंगे तो ये वैश्विक तेल आपूर्ति की नस है। इसका मतलब है कि पूरे जो देश हैं दुनिया के, वहाँ पर लगभग 20% के आसपास जो ऑयल जाता है वो इसी एरिया से जाता है। और जैसे यहाँ से ऑयल जाना बंद होगा, एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आएगा, और जब वो बड़ा ऑयल क्राइसिस आएगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पूरी दुनिया के देश जो है डगमगा जाएंगे। आपका जो इंडिया है, पूरी तरीके से जो इंडिया की जीडीपी है धड़ाम होने को आएगी, और इंडिया तुरंत यूएसए के अगेंस्ट पॉलिसीज़ को बनाना स्टार्ट करेगा। चाइना तुरंत यूएसए के अगेंस्ट पॉलिसीज़ को बनाना स्टार्ट करेगा। इवन कि वो सभी देश जो इस पूरे इंसिडेंट से प्रभावित होंगे, वो सभी यूएसए के अगेंस्ट प्लान करना स्टार्ट करेंगे, और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो डिप्रेशन की तरफ चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं वैश्विक आर्थिक मंदी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना तेल के, क्योंकि आज का पूरा जो दुनिया है वो एनर्जी पर ही तो टिकी हुई है, और एनर्जी का जो मेन की है वो क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और पेट्रोलियम ही जब नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन रुकने से क्या होगा कि जितने भी लिंक्ड जो सेक्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। खैर, अच्छा,
एक चीज ध्यान देना है कि जैसे ही यहाँ पे वो खर्ग पे वो कंट्रोल करेगा अमेरिका, तो वहां पर ईरान क्या करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मैं एक बार फिर से वापस चलता हूं। आपने देखा होगा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब हाँ हाँ, एक मिनट। अब जब यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखेंगे यहाँ पर, तो अभी की स्थिति क्या है। अभी की स्थिति मैंने बताया कि इस वाले एरिया को तो ईरान ने बंद किया हुआ है माइंस वगैरह बिछा करके। अब यहाँ से उसने क्या किया है, एक जाने का पतला रास्ता बनाया है कि आप यहाँ से जाइए और हम आपसे टैक्स वगैरह लेंगे। लेकिन जब ईरान को ये दिखेगा कि ऐसा है, अब हमारे ऊपर आ गई है, आफत आ गई है, वैसे ईरान क्या करेगा, इस पूरे के पूरे एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। और जैसे ही पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा, तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि तेल की आपूर्ति पूरी तरीके से रुक जाएगी, वो क्राइसिस तो आना है रे बाबा। इसके बाद आते हैं जरा हम आगे। तीसरी चीज क्या है, ईरान का एसिमेट्रिक जवाब। ये एसिमेट्रिक जवाब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं असममित जवाब। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े पहलवान से लड़ रहे हैं, आपके सामने कोई, अब जैसे मान लीजिए मेरी हाइट जो है लगभग 5 फुट 2 इंच के आसपास है, और मेरे सामने एक 6.5 फीट का आदमी आ जाए, तो मुझे ये पता है कि मैं हाथ पैर से तो उसको मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि बड़ा बलवान आदमी है वो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं से बड़ा सा ईंट लेके आऊँगा, पीछे से कूद के सर पे मार दूंगा। भाई यही तो तरीका अपनाऊंगा। तो ऐसे में ईरान भी क्या करेगा कि उसने अलग अलग जगह पर, क्योंकि ईरान के पास स्टैटिक डेप्थ है, स्टैटिक डेप्थ तो मैंने बता दिया, हॉर्मुज को बंद करेगा। और जैसे उसको एग्जिस्टेंस का थ्रेट लगेगा, भाई जैसे ही आप क्या करेंगे, खर्ग पे कंट्रोल करेंगे, तो उसके एग्जिस्टेंस का थ्रेट है, तो पता है क्या करेगा, उसने अलग अलग जगहों पर अपने कह सकते हैं कि प्रॉक्सीज को डिप्लॉय किया है। प्रॉक्सी क्या होते हैं कि उसके लगाए हुए कह सकते हैं चोमू लोग, जिसको आजकल की भाषा में हम कह सकते हैं गुर्गे, जैसे जो माफिया लोग होते हैं उनके गुर्गे होते हैं, वैसे ही ईरान के प्रॉक्सी हैं। ये प्रॉक्सी कौन कौन से हैं, तो हम जब इन प्रॉक्सीज को देखेंगे, तो ये प्रॉक्सी हैं यहाँ पर हुती विद्रोही। आप जब देखेंगे, ये बहुत अच्छे से तो इमेज आई नहीं है, बट एनी हाउ आप देखेंगे है यमन है, और यहाँ पर भी एक स्टेट है जिसको हम बोलते हैं बाब अल मंडेब, और यहाँ से भी अच्छा खासा जो है कि ऑयल सप्लाई होता है। तो इसको हुती यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही हुती इसको ब्लॉक करेंगे, तो एनर्जी का क्राइसिस 2 गुने से 4 गुना बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इस वाले पूरे एरिया में आप देखोगे तो हिजबुल्ला को उसके बाद जो हमास है, सबको एक्टिव कर देगा। अब यहाँ भी अटैक होना स्टार्ट हुआ, यहाँ भी अटैक होना स्टार्ट हुआ, इधर भी अटैक होना स्टार्ट हुआ, हॉर्मुज पर तो अटैक हो ही रहा है। अब ऐसे में 3 4 5 जगह जब लगातार अटैक होने लगेगा, तो यूएसए क्या करेगा, कितनी मिसाइलें कहाँ कहाँ आप मारेंगे, और अचानक से वो क्या करेगा, सऊदी अरब के जो अलग अलग जो तेल के कुएं हैं, यूएई के तेल के कुएं हैं, वहाँ पर अटैक करने लगेंगे। और अंत में अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा संकट आएगा, और हम कह सकते हैं कि जो भी दूसरे देश हैं जो अमेरिका के विरोध में खड़ा होना स्टार्ट करेंगे, वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे, और हम कह सकते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ मूव कर जाएंगे। और एक तरह से ये जो कह सकते हैं कि जो कुकुर भौभाव है, वो एक तरह से बहुत बड़े लड़ाई में बदल जाएगी। और वो लड़ाई वर्ल्ड वार 3 अगर हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक तरह से ग्लोबल क्राइसिस होगा, जिसके बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल है, या शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पर आप जानते हैं कि सबके पास न्यूक्लियर बम्स हैं और दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।